मेंटेनेंस। अगर कोर्ट के द्वारा किसी भी पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है पति के पास या फिर नहीं है। तो आज हम मेंटेनेंस अगर कोर्ट लगा देती है उससे बचने के उपाय के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो मान लीजिए कि पति पत्नी में आपस में किसी बात पे वाद विवाद हो गया है, पत्नी अलग हो गई है और खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद का भरण पोषण करने के लिए उसने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है। कई बार जो पत्नी होती है वो मजबूर होती है, उनके पास कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता है, ना ही वो सक्षम होती है खुद को मेंटेन करने के लिए और कमाने के लिए, तब वो मेंटेनेंस का केस करती हैं। तो उन्हें मेंटेनेंस मिलना भी चाहिए, जायज भी है। लेकिन जो महिलाएं गलत तरीके से अपने पति से अलग हो जाती हैं, अपने पति के अगेंस्ट जाकर के मेंटेनेंस का केस करती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो काफी समय लग जाता है उसका निर्णय आने में। ऐसे में जो झूठी पत्नियां होती हैं, जो झूठा केस करती हैं और मेंटेनेंस लेती हैं, तो मैं उनके विषय में आज बात कर रही हूँ। तो उन्हें किस तरह से हम मेंटेनेंस नहीं देंगे या पति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मेंटेनेंस ना देना पड़े। देखिए, ज्यादातर केसेस आज के समय में देखे जा रहे हैं 498 या फिर मेंटेनेंस का बहुत ही ज्यादा मिसयूज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पत्नियां सच में परेशान होती हैं, सच में खुद को मेंटेन करने सक्षम नहीं है, वो भी उन पत्नियों की वजह से जो गलत कानून का प्रयोग कर रही हैं, उनकी वजह से उन पत्नियों को भी बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोर्ट ये देखती है कि जिस तरह से आज के समय में कानून का मिसयूज हो रहा है, उसी तरह से अगर कोई सही भी पत्नी होती है, सही केस करती है, तो यही लगता है कि शायद ये भी कहीं मिसयूज ना कर रही हो कानून का, और इस वजह से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, मानते हैं कि मेंटेनेंस बन जाता है, लेकिन काफी समय लगता है उन झूठी पत्नियों की वजह से। तो आज हम मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे विस्तार पूर्वक। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब हम बता दें आपको कि अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है और पति के ऊपर मेंटेनेंस बन जाता है, तो पहली बात तो आपको बता दें कि जब कोई भी मेंटेनेंस का केस करता है तो मेंटेनेंस डिसाइड होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। और ऐसे में हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फाइनल मेंटेनेंस की। मान लीजिए कि कोर्ट में आपने केस किया है और 2-3 साल के बाद आपका फाइनल मेंटेनेंस बन जाता है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, पति को तुरंत डाइवोर्स का केस फाइल करना है। क्योंकि मेंटेनेंस का केस करने के पहले अगर पति डाइवोर्स का केस करता है तो उसे इस बात का डर रहता है कि ऐसा ना हो कोर्ट मेंटेनेंस लगा दे। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके ऊपर मेंटेनेंस लग ही गया है और आपकी पत्नी अब आपके साथ रहना भी नहीं चाहती है, आपने कई बार उसको बुलाने की कोशिश की है, उससे साथ में रहने के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी पत्नी रहने के लिए मना करती है और कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी पत्नी पहले से ही आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आपको मना कर रही है और आपको तलाक भी नहीं देना चाहती है, तो आपको करना ये है कि आपको फिर कोर्ट में डाइवोर्स के लिए
एप्लीकेशन डालनी है, जो कि कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी। और मान लीजिए अब कोई भी व्यक्ति अगर डाइवोर्स लेता है तो उसके लिए ग्राउंड की आवश्यकता होती है कि किस ग्राउंड पर हम डाइवोर्स लें। तो इसमें आपको एक डाइवोर्स लेने का ग्राउंड भी मिल जाएगा, वो ये जो कि डिजर्शन का होगा। क्योंकि जब पत्नी आपकी मेंटेनेंस का केस करेगी अलग रहने के बाद, तो मेंटेनेंस का केस डिसाइड होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो डिजर्शन के आधार पर पति डाइवोर्स यानी कि तलाक आसानी से ले सकता है। ऐसे में आपको कोर्ट को कन्विंस करना होगा, आपको इस चीज को बताना होगा कि आपने कई कोशिश की है, आपने अपनी पत्नी से कई बार कहा है कि वो वापस आ जाए और साथ में रहे आकर के, लेकिन आपकी पत्नी अब आपके साथ में नहीं रहना चाहती है और 2 साल से ज्यादा हो चुका है अलग रहते हुए। तो डिजर्शन के आधार पर मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए। ऐसे में कोर्ट सारी चीजों को देखते हुए आपको डाइवोर्स ग्रांट कर देगी, जिसके बाद क्या होगा कि आपकी पत्नी आखिर कब तक इंतजार करेगी, वो एक ना एक दिन दूसरी शादी कर लेगी। और अगर दूसरी शादी कर लेती है तो जो आपका मेंटेनेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कानून के हिसाब से जब तक पति या पत्नी दूसरी शादी नहीं कर लेते हैं तब तक मेंटेनेंस मिलता रहेगा। जैसे ही दूसरी शादी कर लेते हैं तो मेंटेनेंस नहीं देना होगा। और आप अगर दूसरी शादी भी करना चाहते हैं तो डाइवोर्स मिलने के बाद आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।